नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद और आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। आइए जानते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एनडी टुडे न्यूज़ के खुसूसी खबरनामे में खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 3 मार्च बरोज़ जुमा की देश और दुनिया से जुड़ी अहम तरीन व ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। शुमाल मशरिक़ी हिंदुस्तान की 3 रियासतों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के इंतखाबी नताइज भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का पैगाम लेकर आए। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन तीनों रियासतों में पार्टी की कारकर्दगी पर मुबारकबाद देने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी कारकुनान की तारीफ की। अपने खिताब की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शुमाल मशरिक़ी हिंदुस्तान के लोगों का खुसूसी अंदाज में शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बीजेपी की मुसलसल इंतखाबी जीत की वजह बताई और कांग्रेस व दीगर अपोजिशन जमातों को शदीद निशाना बनाया। कोलकाता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने अगले 2 महीनों के अंदर अंदर 420 प्राइमरी स्कूल्स के वैकेंसीज को पुर करने का हुक्म जारी किया। अदालत ने भी इस हुक्मनामे पर जल्द से जल्द अमल करने की हिदायत जारी की। मगरबी बंगाल में एसएससी स्कैम और टीट बदउनवानी की जांच का सिलसिला जारी है। इसी दरमियान कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अगले 2 महीनों के अंदर अंदर 420 प्राइमरी स्कूल्स के वैकेंसीज को पुर करने का दिया अहकाम। बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार किंग खान शाहरुख खान के घर में दीवार कूद कर घुस गए 2 नौजवान। बॉलीवुड के बादशाह खान शाहरुख खान के मन्नत बंगले में 2 नौजवान दीवार फांद कर घुस गए। ये वाकया जुमेरात के वक्त पेश आया। पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवान गुजरात के रिहायशी है और वो दीवार फांक कर बंगले में दाखिल हुए। बरवक्त सिक्योरिटी वालों ने इन्हें देखकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों की उम्रें 19 और 20 साल की बताई जा रही। पुलिस ने बताया कि दोनों नौजवान शाहरुख खान के मदाह है और इनसे मिलने गुजरात से मुंबई आए थे और उन्होंने घर में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी को चकमा देकर वो दीवार फांक कर बंगले के अंदर दाखिल हुए और इन्हें पकड़ लिया गया। इनके खिलाफ ताज़ीज़ादे हिंद की दीगर दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रुकने असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी के एक बड़ा धक्का लगा। बीजेपी के रुकने असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोक आयुक्त की एंटी करप्शन पुलिस ने चन्नागिरी असेंबली हल्के के बीजेपी एमएलए मदल विरूपक्षपा के बेटे प्रशांत मदल को अपने वालिद के दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जो कि बेंगलोर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में सीनियर अकाउंटेंट बताया जा रहा। बेंगलुरु में एक शराबी शख्स ने अपनी बीवी और 2 बेटियों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। एक चौंका देने वाले वाकये में एक शख्स ने बेंगलुरु के कोन्ना कोंटे पुलिस स्टेशन के हुदूद में अपनी बीवी और 2 बेटियों को जहर देकर हलाक कर दिया। मरने वालों की शिनाख्त 28 साल विजय लक्ष्मी, 7 साल निशा और 5 साल दीक्षा के तौर पर की गई है। शौहर नागेंद्र, जो कि मुबैना तौर पर कैंसर का शिकार होने के बाद से डिप्रेशन में चला गया था, उसने अपनी कलाई काट कर भी खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो महफूज बच गया और इस वक्त वो अस्पताल में जेर इलाज है। सेलफोन ब्लास्ट होने से एक शख्स की हुई मौत। सेलफोन चार्जिंग पर लगाकर बात करने के दौरान एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। यह वाक़या रियासत मध्य प्रदेश के उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर बदंगर तहसील इलाके में पेश आया। दयाराम नामी एक 68 साल शख्स ने अपना फोन चार्ज करने के लिए लगाया हुआ था क्योंकि बैटरी खत्म हो रही थी। इसी दौरान इससे किसी का फोन आया। इसने फोन चार्जिंग से निकाले बगैर फोन कॉल रिसीव किया, जिसके साथ ही फोन धमाके के साथ फट पड़ा। नतीजे में दयाराम के सर, चेहरे और सीने पर शदीद जख्मी आए और वो मौके पर ही हलाक हो गया। कर्नाटक में हिजाब तनाज़िया अब भी जारी। कर्नाटक के वजीर तालीम बी नागेश ने वाज़े किया कि बोर्ड इम्तिहानात में हिजाब पहनकर शिरकत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर तालीम ने इस ताल्लुक़ से वाज़े किया कि स्टेट बोर्ड इम्तिहानात में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इनका कहना है कि हुकूमत
उसूलों से समझौता नहीं करेगी। बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत करने वाली तालिबात को इम्तिहानी मराकीज के अहाते तक हिजाब पहनकर आने की इजाज़त रहेगी, लेकिन इम्तिहान के कमरे में इन्हें हिजाब को उतारना होगा। वजीर तालीम ने कहा कि हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर है, इसलिए सालाना इम्तिहान के दौरान हिजाब की इजाज़त देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहर हैदराबाद में लव मैरिज करने वाले एक नौजवान का इंतहाई बेरहमाना तरीके से कर दिया गया कत्ल। जिला मेडचल में एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक हरीश नामी नौजवान चंद महीने कबल दौलापल्ली मुंतकिल हुआ। इससे पहले वो एरागड्डा इलाके में रहा करता था और एक लड़की से मोहब्बत किया करता था। बाद अज़ां इन दोनों ने शादी कर ली। बताया गया है कि लड़की के घर वालों ने साबिक़ में हरीश को मारने की धमकी भी दी थी। बताया जाता है कि लड़की के घर वाले इस शादी से नाखुश थे। 2 रोज़ा कबल नौजवान का मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। कल इसकी शिनाख्त हुई है। पता चला है कि नौजवान ने जिस लड़की से शादी की है, इन दोनों का मजहब अलग अलग है। शहर हैदराबाद में एक इंतहाई दिलखराज सड़क हादसा। कार की टक्कर से हवा में उछलकर गिर पड़ा राहगीर। शहर के इलाके नागुल में भयानक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजरने वाले एक शख्स को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शख्स हवा में उछलकर बरकी पोल से टकराकर गिर पड़ा। हादसे में राहगीर बुरी तरह से जख्मी हो गया। हादसे के मनाजिर वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरास में वाज़े तौर पर रिकॉर्ड हो गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दे दी। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस हादसे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जख्मी शख्स की शिनाख्त 50 साला जय बाबू के तौर पर की गई है। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और इटली के दरमियान स्टार्टअप ब्रिज का किया ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरोज़े जुमेरात को हिंदुस्तान और इटली के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मिल होने का जश्न मनाया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने हिंदुस्तान इटली पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुमालिक ने काबिल तजदीद तवन्नाई, ग्रीन हाइड्रोजन, IT, सेमीकंडक्टर्स, खलाई और टेलीकॉम में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। हिंदुस्तान और इटली अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए भी काम करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मेक इन इंडिया और खुद इन्हिसारी मुहिम हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौके भी खोल रही है। नाजरीन, ये था ND टुडे न्यूज़ का खुसूसी खबरनामा। इसी तरह की देश और दुनिया से जुड़ी अहम तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।